और इस बीच ये भी आपको जरूर बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन में हाल ही में हुए साइबर अटैक के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था। इस अटैक से यूक्रेन के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर इसका असर पड़ा था, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। We believe that the Russian government is responsible for wide-scale cyber attacks on Ukrainian banks this week. We have technical information that links the Russian Main Intelligence Directorate, or GRU. यूक्रेन में हुए हमले को यूक्रेन समेत उसके मददगार देश रूस का किस तरह से करा धरा बता रहे हैं, लेकिन रूस का दावा इसके बिल्कुल उलट है। रूस का दरअसल कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों पर यूक्रेन की सेना ने ग्रेनेड और मोर्टार से हमले किए हैं। यूक्रेन में हो रही बमबारी को यूक्रेन समेत उसके मददगार देश रूस का करा धरा बता रहे हैं, लेकिन रूस का दावा इसके बिल्कुल उलट है। रूस की मीडिया का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों पर यूक्रेन की सेना ने ग्रेनेड और मोर्टार से हमले किए हैं। रूस की स्पुतनिक समाचार वेबसाइट के मुताबिक लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक में एक नहीं 4 जगहों पर मोर्टार, गोले और ग्रेनेड दागकर हमले की शुरुआत की है। रूसी मीडिया ने अलगाववादियों के नेता लियोनिद पासेचनिक का हवाला देते हुए दावा किया है कि इस हमले को यूक्रेन की सेना ने अंजाम दिया है। हमले को लेकर रूस की मीडिया जो दावा कर रही है, ठीक वही दावा रूस के उप विदेश मंत्री ने भी यूएन में किया। Украина упорно отказывается от реализации положений комплекса мер о прямом диалоге с Донбассом, о порядке и времени. Попытки переложить ответственность на Россию, выставить ее стороной конфликта, несостоятельны и не имеют под собой никаких оснований. Не могу не сказать, что нас крайне разочаровывает, как минимум, страусиная позиция наших западных коллег, пытающихся не замечать эти очевидные вещи. रूस के उप विदेश मंत्री ने यूएन में कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। इससे पहले पुतिन भी कह चुके हैं कि रूस युद्ध नहीं चाहता, लेकिन रूस युद्ध की तैयारी किस स्तर पर कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। जमीन से लेकर आसमान और आसमान से लेकर समंदर तक रूस की सेना बारूद बरसा रही है। बेलारूस में रूस का युद्धाभ्यास अभी खत्म भी नहीं हुआ है, तभी रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया कि 19 फरवरी को रूस परमाणु युद्ध का अभ्यास करने जा रहा है। रूस की सेना इस अभ्यास को उन मिसाइलों के साथ करेगी जिसमें परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह मिसाइल अभ्यास राष्ट्रपति पुतिन की निगरानी में होने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शनिवार को होने वाले भीषण युद्ध अभ्यास को मौके पर जाकर नहीं देखेंगे, बल्कि जिस वक्त पुतिन की सेना परमाणु युद्ध का अभ्यास कर रही होगी, उस वक्त पुतिन रक्षा मंत्रालय के एक कमरे में मौजूद रहेंगे और वहीं से रूस की परमाणु शक्ति के प्रदर्शन की निगरानी करेंगे। परमाणु युद्ध के इस अभ्यास में वो बैलिस्टिक मिसाइलें छूटेंगी जिसका इस्तेमाल कर रूस किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकता है। इस अभ्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया जाएगा। रशिया ने इस वर्ष इस ड्रिल को पहले ही करने का फैसला किया है। एक ऐसे समय में रशिया ये ड्रिल कर रहा है जब उसका यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के साथ भारी तनाव बना हुआ है, और इस ड्रिल की शुरुआत उस समय होने जा रही है जब रशिया बेलारूस के साथ अपनी ड्रिल को समाप्त कर रहा है। तो रशिया इस ड्रिल को, जो बेलारूस के साथ जो ड्रिल चल रही थी उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। उस ड्रिल की समाप्ति के बाद जो कि बेलारूस के साथ चल रही थी, तुरंत ही रशिया अब ये ग्राउंड ड्रिल करने जा रहा है। तो जाहिर है कि रशिया इस ड्रिल के माध्यम से भी अमेरिका और नेटो को और यूक्रेन को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि उसका जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, उसकी जो आक्रामक जो शक्ति है वो बड़ी है। परमाणु युद्ध अभ्यास में रूस की नौसेना का दक्षिण
प्लान का ही हिस्सा है, जिसे आगे बढ़ाकर रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। Первый залп, расход 8.